अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आपको एक बेहद ताकतवर रेमेडी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस रेमेडी का इस्तेमाल आपकी बॉडी में बढ़े हुए तमाम यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से निकाल बाहर करेगा और कुछ ही दिन में आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पर आ जाएगा। इस बेहद ताकतवर रेमेडी को आपने बनाना और इस्तेमाल कैसे करना है और साथ में किन चीजों से आपने परहेज करनी है, इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा, तभी आप इस रेमेडी से पूरा फायदा उठा पाएंगे। बॉडी में बढ़े यूरिक एसिड के लेवल को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता जाएगा आपके जिस्म में थकन रहना शुरू हो जाएगी, जिस्म में सूजन होना शुरू हो जाएगी, जिस्म में दर्दें होंगी, जोड़ों में सूजन हो जाएगी, पेशाब करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, गठिया हो सकता है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, गुर्दों में पथरी बन सकती है, गुर्दे परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, जिस्म में बढ़े यूरिक एसिड की वजह से आपको हाइपरटेंशन का मर्ज हो सकता है, यहाँ तक कि बॉडी में बढ़े यूरिक एसिड की वजह से दिल के अमराज और हार्ट अटैक होने के खतरात भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल में रखना और बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। प्यूरिन एक कंपाउंड है जो कि अक्सर खाने पीने वाली चीजों में मौजूद होता है। जब हम ग़िज़ा के साथ प्यूरिन को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं और बॉडी में जाने के बाद प्यूरिन ब्रेक डाउन होता है, तो प्यूरिन के ब्रेक डाउन होने के नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। कुछ ग़िज़ाओं के अंदर प्यूरिन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमें इन ग़िज़ाओं को कुछ अरसे के लिए मुकम्मल तौर पर या तो छोड़ना पड़ता है या इनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम कर देना पड़ता है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में प्यूरिन मौजूद होता है उनमें सरे फहरिस्त ऑर्गन मीट आता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो ऑर्गन मीट यानी कलेजी, पोटा और इन जैसे जो दूसरे ऑर्गन मीट्स हैं उनका इस्तेमाल आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। इसी तरह गोश्त, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी प्यूरिन मौजूद होता है, इसलिए आपने इनका इस्तेमाल भी लिमिटेड कर देना है। इसी तरह दाल, खासकर जो माँ की दाल होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्यूरिन मौजूद होता है, इसलिए आपने माँ की दाल का इस्तेमाल भी छोड़ देना है। इसी तरह पालक, गोभी, अरबी ये ऐसी सब्जियां हैं जो प्यूरिन से भरपूर होती हैं, इसलिए आपने इनको भी कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। स्मोकिंग की वजह से भी हमारी बॉडी में प्यूरिन जमा होने लगता है, इसलिए स्मोकिंग भी आपने कुछ अरसे के लिए छोड़ देनी है। तो अब बात कर लेते हैं उस ताकतवर रेमेडी की, जिस रेमेडी का इस्तेमाल जिस्म में बढ़े हुए यूरिक एसिड को जिस्म से बाहर निकाल देगा। तो रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको चुकंदर की जरूरत पड़ेगी। आपने चुकंदर ले लेना है। चुकंदर के अंदर बीटा लीन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी सोजिश को कम कर देता है। यूरिक एसिड की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ चुकी होती है, लेकिन बीटा लीन इस इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है। रेमेडी को बनाने के लिए दूसरे नंबर पर आपको अदरक की जरूरत पड़ेगी। अदरक ना सिर्फ खानों में इस्तेमाल होता है, बल्कि अदरक को अगर हम एक कुदरती मेडिसिन कहें तो ये गलत ना होगा। अदरक के अंदर बहुत ही ज्यादा तिब्बी फवाइद पाए जाते हैं। अदरक का इस्तेमाल हमारे हाजमे के निजाम को दुरुस्त करता है। अदरक के इस्तेमाल से हमारा हाजमे का निजाम इतना इफेक्टिव हो जाता है कि वो जिस्म में यूरिक एसिड को मजीद बढ़ने नहीं देता। अदरक के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जबकि रेमेडी को बनाने के लिए तीसरे नंबर पर आपको खीरे की जरूरत पड़ेगी। खीरा विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ फाइबर और पानी से भी भरपूर होता है। खीरे का इस्तेमाल हमारी बॉडी में हाइड्रेशन को बढ़ाता है और डिहाइड्रेशन को खत्म करता है। खीरे के इस्तेमाल से बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बॉडी से फ्लैश आउट होने लगता है। इस चीज को याद रखें कि बॉडी में यूरिक एसिड के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन होती है। जबकि रेमेडी को बनाने के लिए तीसरे नंबर पर हमें एक लीमू की जरूरत पड़ेगी। लीमू विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है और विटामिन सी ना सिर्फ एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि विटामिन सी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व कर देता है, जिस वजह से यूरिक एसिड बॉडी में डिस्ट्रॉय होकर जिस्म से बाहर निकलने लगता है। तो रेमेडी को बनाने के लिए आपने चुकंदर का जूस निकाल लेना है, उसके बाद अदरक का जूस निकाल लेना है और उसके बाद आपने खीरे का भी जूस निकाल लेना है। और इन तीनों जूसेस यानी चुकंदर, अदरक और खीरे के जूसेस को आपने एक गिलास में डाल देना है। अब इस जूस के गिलास में आपने एक लीमू का रस शामिल कर देना है। बस आपकी बहुत ही ताकतवर रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी का अगर आप रोजाना का एक गिलास इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिन के अंदर अंदर जिस्म में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल कम होने लगेगा और कुछ ही अरसे में बॉडी में यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ
जाएगा। लेकिन इस रेमेडी से पूरा फायदा उठाने के लिए आपको ऊपर जिन खुराकों के बारे में बताया है जो कि प्यूरिन से भरपूर होती हैं, उन खुराकों का इस्तेमाल या तो आपने छोड़ देना है या बहुत ज्यादा कम कर देना है। और साथ में आपने काफी मिकदार में पानी को इस्तेमाल करना है। इस चीज को याद रखें कि जितना ज्यादा आप पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही इफेक्टिवली जिस्म में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकलता जाएगा। कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।